हाय एवरीवन, वेलकम टू जेआर ट्यूटोरियल्स। आई एम योर फ्रेंड राहुल जायसवाल। जी हाँ दोस्तों, अगेन जिस सब्जेक्ट का, जिस चैप्टर का आप बहुत दिनों से डिमांड कर रहे थे, वो फाइनली आज मैं लेकर आ गया हूं। जैसे कि आप जानते हो दोस्तों कि हमारा जो सेकंड बैच है, ये जो दूसरी बार हम डिजिटल बोर्ड के ऊपर जो पढ़ा रहे हैं, इसमें भी ऑलमोस्ट देखा जाए तो 90% के ऊपर सभी चीज कंप्लीट हो चुकी है। बचे कुछ जो चीजें हैं, जैसे कि आप देख सकते हो आज मैं लेकर आया हूं साइंस का सब्जेक्ट 9th चैप्टर, यानी इसके बाद एक और चैप्टर, साइंस 2 खत्म, साइंस 1 के 2 चैप्टर बचे हैं, वो भी कंप्लीट हो जाएंगे। मैथ्स पूरा ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है, यानी कि दूसरी बार भी आप देख सकते हो कि पूरा पढ़ा के कंप्लीट हो रहा है। और कुछ ही दिनों के अंदर लाइव वन शॉट एलएमआर रिवीजन सीरीज भी आपको मिलेगा। तो क्या चाहिए आपको, सब चीज तो मिल रहा है, बस हमें सपोर्ट करते रहो, प्यार दिखाते रहो। इसी के साथ ये वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले अगर मैं बात करूंगा इस वीडियो के अंदर क्या मिलने वाला है, ये पूरा एक ही चैप्टर, मतलब पूरा का पूरा चैप्टर एक ही वीडियो के अंदर मैं बना रहा हूं। एक तरीके से ये भी वन शॉट जैसा ही हो गया, लेकिन ये चैप्टर जो है ना बहुत छोटा चैप्टर है, मतलब देखने में बड़ा है लेकिन एक्सप्लेनेशन पॉइंट ऑफ व्यू छोटा चैप्टर है। इसको हम लोग एक ही वीडियो के अंदर पूरा एक्सप्लेन करेंगे कि भैया सोशल हेल्थ का मतलब क्या होता है, क्या क्या पैरामीटर्स आ जाते हैं, ये सभी चीज हम लोग इस वीडियो के अंदर बात करेंगे। अगर आप एक बच्चे हो ना, तो मैं आपको बोलता हूं ये चैप्टर आपके लिए पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि देखो एक्चुअल में क्या होता है कि आज के डेट में ना बहुत सारे बच्चे ऐसे जो यहां से अच्छी तरीके से फिट नहीं है। अब यहां से फिट मतलब ऐसा नहीं कि मैं आपको पागल बोल रहा हूं, ऐसा नहीं बोल रहा हूं। फिट इसका मतलब ये नहीं है कि हमें बहुत ज्यादा स्ट्रेस आ जाता है। अर्लियर टाइम में, पुराने जमाने में आप जब देखोगे तो ना किसी को कोई टेंशन होता नहीं था। आप देखो पुराने जमाने के अपने पेरेंट्स से बात करो कि आप जब छोटे थे आपको कोई टेंशन था क्या, पढ़ाई का टेंशन था क्या, 10वीं में इतने परसेंट आना चाहिए, ऐसा कोई टेंशन था क्या? कोई टेंशन नहीं रहता था। मतलब वो आराम से अपनी जिंदगी जीते थे, खाते थे, पीते थे, ऐश करते थे, खेती बाड़ी होती थी, बस एकदम चकाचक जिंदगी जीते थे, लगभग 40-50 साल पहले की मैं बात करूं तो। लेकिन आज के डेट में इतना ज्यादा कंपटीशन आ गया है, इतने लोग आ गए हैं, पॉपुलेशन बढ़ चुका है, सब चीज के पीछे कंपटीशन आ गया है। तो यार हमें जो रेस है ना उसमें दौड़ना पड़ता है, और रेस में हम लोग दौड़ते दौड़ते अगर आराम करने के लिए रुक गए ना, तो लाखों लोग हमसे आगे निकल जाएंगे और हम अपने लाइफ में कहीं ना कहीं पीछे हो जाएंगे। और हम पीछे हो जाएंगे तो हमें जो अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए वो किसी और को मिल जाएगी, तो कहीं ना कहीं हमारा अच्छा भला नहीं हो सकता। इसीलिए हम बहुत टेंशन में आ जाते हैं। और सोशल हेल्थ इसीलिए इस चैप्टर में हमें पढ़ना है कि किस चीजों के ऊपर आपको ध्यान देना है, किस चीजों के ऊपर नहीं देना है, ये सभी चीज बात करेंगे। लेकिन शुरुआत करने से पहले एप्लीकेशन के बारे में बता चुका हूं ऑलरेडी। जेआर ट्यूटोरियल पे एप्लीकेशन हमने लॉन्च कर चुका है। आप प्ले स्टोर में जाके हमारा एप्लीकेशन को डाउनलोड करो। लगभग 20,000 लोगों ने डाउनलोड कर लिया है, तो आप क्यों पीछे हट रहे हो? फटाफट से डाउनलोड करो। जो फ्री ऑफ कॉस्ट क्विज आ रहे, टेस्ट सीरीज आ रहे, वीडियोस आ रहे हैं और बहुत सारी चीजें आ रही है, वो इस्तेमाल करो। जाके डाउनलोड करो, रजिस्टर करो, लॉग इन हो जाओ। और कुछ भी बताना है, पूछना है, इंस्टाग्राम तो ही कांटेक्ट कर सकते हो, मेंशन कर सकते हो स्टोरी डाल के। ठीक है, शुरुआत करें चैप्टर की। तो देखो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे सोशल हेल्थ की। ठीक है ना? आप देखो सोशल हेल्थ क्या है। सोशल हेल्थ के बारे में अगर मैं बात करूं, देखो ये एक ऐसा टॉपिक है, अगर मैं इसको एक डेफिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू में बात करूं, सोशल हेल्थ का एक डेफिनेशन क्या बोलता है कि इट इज द एबिलिटी ऑफ ए पर्सन टू एस्टैब्लिश द रिलेशनशिप बिटवीन द अदर पर्सन। आज के डेट में हर एक इंसान को जरूरत होती है वो किसी और व्यक्ति से बात करे, किसी भी चीज से होगी। जैसे कि आप एक स्टूडेंट हो, तो मुझे एक बात बताओ, अगर आप एक स्टूडेंट हो, करेक्ट है, करेक्ट है, आप एक स्टूडेंट हो, तो आपको अपने दूसरे फ्रेंड से बात करना होता है। किस चीज के लिए बात करोगे? सबसे पहले तो स्टडी के लिए बात करोगे, क्योंकि आप एक स्टूडेंट हो। आपके घर में आप बात करोगे, आपके पेरेंट्स से बात करोगे, ठीक है। आपके सिबलिंग्स होंगे, आपके भाई बहन होंगे सिबलिंग, उससे आप बात करोगे, ठीक है। आप दुनिया में आगे बढ़ोगे, टीचर से बात करोगे, ठीक है। तो ऐसे कई सारे आपको लोग मिलेंगे जिनसे आपको कन्वर्सेशन करना पड़ेगा, क्योंकि वी आर ह्यूमन बीइंग्स आर, ह्यूमन जो होते हैं, जो इंसान होते हैं, वो एक सोशल एनिमल है, वो एक सोशल एनिमल है। और एनिमल इसका मतलब ये नहीं कि हम लोग जानवर है। हमारा काम क्या है कि हम बातें भी कर सकते हैं, इसीलिए हमारे आगे सोशल लगा हुआ है। वी आर द एनिमल्स। हम भी बाकी डॉग, कैट, लायन, टाइगर, एलिफेंट, ये सबके जैसे एक जानवर ही तो है, लेकिन हम बातें कर सकते हैं, वो लोग नहीं कर सकते। वो लोग अपना फैमिली बना तो सकते हैं, लेकिन हम एक साथ मिलकर रह सकते हैं, बातें कर सकते हैं, अपने दुख सुख को शेयर कर सकते हैं, सोशलाइज हो सकते हैं, वो नहीं हो सकते। इसीलिए वी आर द टॉप क्रिएचर, हम लोग टॉप पे आते हैं। पूरे वर्ल्ड में, पूरे दुनिया में जितने भी प्रकार के जानवर हैं, सभी के टॉपिक हम लोग आते हैं। क्यों? क्योंकि हम उनको कंट्रोल कर पाते हैं, क्योंकि वी हैव द एबिलिटी टू स्पीक, वी हैव द एबिलिटी टू सोशलाइज विद इन अस। ठीक है ना? तो ये हमारे पास कैपेबिलिटी है। करेक्ट है? यहां तक समझ में आ रहा है? तो हम सोशल एनिमल है, तो सोशल एनिमल के लिए बातें करना जरूरी है, और बातें करने के लिए हमारा हेल्थ का होना जरूरी है। और ये हेल्थ की मैं बात कर रहा हूं, कौन सा हेल्थ? फिजिकल हेल्थ की यहां पे बात नहीं हो रही। इस चैप्टर में हम फिजिकल हेल्थ के बारे में बात नहीं करेंगे, बहुत रेयरली करेंगे। लेकिन इस चैप्टर में जो इंपॉर्टेंट बात जो हमें करना है वो है हमारा सोशल हेल्थ। और सोशल हेल्थ कहां क्रिएट होगा? दैट इज नथिंग बट द एबिलिटी ऑफ ए पर्सन टू एस्टैब्लिश द रिलेशनशिप बिटवीन द अदर पर्सन। एक कोई पर्सन है, ठीक है, एक कोई पर्सन है, अगर वो दूसरे इंसान के साथ कोई अपना रिलेशनशिप बता नहीं सकता, कोई अपना बात नहीं कर सकते। जैसे एग्जांपल के तौर पे आप हो, कई सारे ऐसे लोग होते हैं आप में से जो बात करने से डरते हैं। मैं क्या बात करूं? कोई रिलेटिव आ गया ना, चुपचाप कमरे में चले जाते हो, है कि नहीं? होता है कि नहीं? कमेंट करके मुझे बताना सब लोग। बहुत मजेदार चैप्टर है, मजा आएगा पढ़ने में, पूरा एंड तक बने रहना हमारे साथ, ठीक है।
अब बहुत सारे ऐसे भी बच्चे होते हैं कि समझ लो किसी का कॉल आया, हाँ मौसी, हाँ ठीक है मैं अच्छा हूं, हाँ ठीक है लो मम्मी से बात करो, मतलब 2 सेकंड बात किया कि नहीं, मम्मी को हाथ में फोन पकड़ा दिया। क्यों? क्योंकि आप डरते हो कॉन्वर्सेशन करने से, क्या मैं बात करूंगा, एंड दैट इज नथिंग बट योर सोशल हेल्थ, कि मतलब आपका सोशल हेल्थ उतना अच्छा नहीं है, आप सोशलाइज नहीं कर पा रहे खुद को। वी आर द सोशल एनिमल, वी हैव द टेंडेंसी टू सोशलाइज आवर सेल्फ इन आवर सराउंडिंग। तो अगर वो कम है तो कहीं ना कहीं आपके अंदर कुछ चीजें जो गड़बड़ हो रही है ना किसी न किसी पैरामीटर की वजह से, उसको सुधारने की जरूरत है। वो कैसे सुधरेगा, ये सभी चीज हम डिस्कस करेंगे। तो सोशल हेल्थ क्या होता है? इट इज द एबिलिटी टू adapt the relationship between, or we can say establish the relationship between the two person, that is nothing but the social health। समझा यहां तक? क्लियर? समझ में आ गया? करेक्ट है। अब ये जो सोशल हेल्थ है हमारा, देखो अगर ध्यान से देखोगे यहां पे देखना, सोशल हेल्थ जो है हमारा, इसमें बहुत सारे फैक्टर्स इफेक्ट डालते हैं, दैट इज फैक्टर्स अफेक्टिंग द सोशल हेल्थ। अब मुझे एक बात बताओ कि ये जो सोशल हेल्थ है, कुछ ऐसे बच्चे होते हैं, कुछ ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जिनका बात करने का तरीका दूसरों से बहुत अच्छा होता है, जैसे वो जिधर भी जाएंगे एकदम घुल मिल जाते हैं, अच्छे से बात कर पाते हैं, पेरेंट्स का कॉल आने दो या फिर सामने आने दो, रिलेटिव्स आने दो या फिर कोई अननोन व्यक्ति आने दे, वो आराम से उनसे बात कर पाते हैं। लेकिन कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जो डरे सहमे से रहते, वो बात नहीं कर पाते। कोई रिलेटिव का फोन आ गया तो डरते हैं बात करने से, कोई रिलेटिव मिलने आ गया तो चुपचाप कमरे में चले जाते हैं अपने, ठीक है ना, कोई अननोन व्यक्ति मिल गया तो नहीं बात कर पाते। तो यार ये क्यों है? क्योंकि आपके ऊपर बहुत सारे पैरामीटर्स का इफेक्ट हो रहा है, और वो इफेक्ट किस वजह से हो रहा है, क्या क्या फैक्टर्स हो सकते हैं, वो हम डिस्कस करेंगे। जैसे सबसे पहले आप देख सकते हो जो कि एजुकेशन। अब एजुकेशन क्या परिणाम डालता है? जैसे कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो अच्छे खासे पढ़े लिखे होते हैं, लाइक समझ लो मेरी बात कर लो, आई एम इंजीनियरिंग ग्रेजुएट, ठीक है ना, मैंने ग्रेजुएशन इंजीनियरिंग की है, तो यार मैं तो यार अच्छा खासा पढ़ा लिखा व्यक्ति हूं, ग्रेजुएट हूं, इंजीनियर हूं, तो मैं अच्छे से बात कर पाता हूं, जैसे आपसे मैं बात कर पाता हूं, लाखों लोग से बात करता हूं, करेक्ट है, तो आई हैव नो प्रॉब्लम। लेकिन कोई एक ऐसा व्यक्ति है जो 20-25 साल का हो चुका है, लेकिन उसने अपने लाइफ में ज्यादा लोग से बात नहीं किया, ज्यादा पढ़ाई नहीं की है, ठीक है, तो कहीं ना कहीं उसका लैक ऑफ क्या रहेगा, इंटरेस्ट रहेगा, कहीं ना कहीं उसका लैक ऑफ अवेयरनेस रहेगा, लैक ऑफ नॉलेज रहेगा। तो समझ लो कि अगर मैं एक व्यक्ति हूं, मुझे 100 लोग के सामने स्टेज पे खड़ा कर दिया जाए और बोला जाए कि ये टॉपिक पे बात करो, तो मैं बात कर लूंगा, बिकॉज आई हैव द नॉलेज, आई हैव द एजुकेशन ऑफ दैट थिंग, आई हैव द कैपेबिलिटी, ठीक है ना, उतना जज्बा है मेरे अंदर, मैं बोल सकता हूं। लेकिन वही कोई एक ऐसा व्यक्ति जो उसने पढ़ाई नहीं की है, एजुकेशन उसका हुआ ही नहीं, उसको मालूम ही नहीं है, तो उसको अगर 100 लोग के सामने स्टेज पे खड़ा कर दिया जाए, किसी ऐसे व्यक्ति को लाया जाए जो रूरल एरिया से बिलोंग करता है, समझ पा रहे हो मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूं, कोई ऐसा व्यक्ति जो थोड़े गांव वगैरह साइड से आया है, उसने बिल्कुल पढ़ाई नहीं की है, ठीक है ना, उसको खड़ा कर दिया और उसको बोला जाए बोलने के लिए, तो वो बोल पाएगा? नहीं बोल पाएगा, बिकॉज उसके अंदर वो डर रहेगा कि यार मैं कैसे एक्सप्रेस करूं, ठीक है। तो वो एक्सप्रेस करने और ना करने में कौन एक फैक्टर डालता है? वो है एजुकेशन। तो एजुकेशन प्लेज ए वेरी इंपॉर्टेंट रोल, इसीलिए आज के डेट में पढ़ाई बहुत जरूरी है। सेकंड चीज दैट इज फाइनेंशियल स्टेटस। अब जैसे आपके साथ होता है कि नहीं पता नहीं, मेरे साथ बचपन में बहुत होता था कि कुछ ऐसे व्यक्ति जो थोड़े फाइनेंशियल अच्छे होते थे, मतलब थोड़े अमीर बोलते ना हम लोग, अमीर लड़के, गरीब लड़के लड़कियां, करेक्ट है। तो एक अमीर लोग का एक ग्रुप होता था, अमीर लोग का, कि यार इतना वो लोग पार्टी करते थे, ये ऐसे मतलब अच्छे कपड़े पहनते थे सब कुछ, और एक थोड़े गरीब टाइप के होते ना, जैसे मैं भी उसी में बिलोंग करता था, टेंशन मतलब, ठीक है ना, हम लोग सब एवरेज मिडिल क्लास से ही आते हैं, ठीक है। तो हम लोग डरते थे यार ये लोग कैसे बात करते हैं, ये लोग तो कभी कभी इंग्लिश में बात करते हैं बीच में, मैं तो हिंदी बोलता हूं, अरे मेरा शर्ट का ना थोड़ा धागा निकला हुआ है, फटा हुआ है, अरे वो लोग ने क्या कपड़ा पहना है, वाह। तो हम लोग के अंदर एक डर बैठ जाता है, क्या कि यार फाइनेंशियल स्टेटस प्लेज ए वेरी इंपॉर्टेंट रोल। कोई भी एक टीयर 3 टाउन, मतलब जो एकदम रूरल एरिया से बिलोंग करने वाला व्यक्ति कोई बड़े बड़े 5 स्टार होटल में जाके चाय पीने में जब बैठ जाएगा, तो उसको डर लगेगा कि यार सब यहाँ पे सूट वूट पहन के बैठे हैं, मैं तो यार ऐसा बैठा हूं। तो फाइनेंशियल स्टेटस ऑल्सो प्लेज ए वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द सोशल हेल्थ, क्योंकि उस सोशल हेल्थ को वो रिस्ट्रिक्ट हो जाता है ना। अगर मैं गरीब हूं, मेरा कपड़े अच्छे नहीं है, मैंने जूते अच्छे नहीं पहने हुए, तो मेरे को डर लगेगा कहीं ना कहीं यार उनके सामने बैठने के लिए जो सूट वूट पहन के घूम रहे, तो ये भी सोशल हेल्थ पे इफेक्ट करता है। तीसरा चीज है सोशल सराउंडिंग, आपके आसपास के लोग कैसे हैं सोशलाइज तरीके से। जैसे मैं फॉर एग्जांपल हूं किसी एक स्कूल में, आप लोग भी स्कूल में पढ़ रहे हो, तो आपके जो फ्रेंड सर्कल आसपास के जो लोग हैं जो अच्छी तरीके से बात नहीं करते हैं, तो आपका भी नेचर वही रहेगा, शांत रहने वाला, ठीक से बात नहीं करने वाला। लेकिन अगर आपके आसपास के लोग पढ़े लिखे हैं, अच्छी बातें करते हैं, पढ़ाई की बातें करते हैं, ज्यादा बोलते हैं अच्छी तरीके से, तो आपका भी नेचर ऑटोमेटिकली बन जाएगा। तो आपका सराउंडिंग, इसके लिए हम लोग बोलते हैं ना कि कीप योर सराउंडिंग वेरी पॉपुलर, कीप योर सराउंडिंग वेरी मच गुड, ताकि आपका भी एक इंटरेस्ट जागे, जैसे लोग के साथ रहोगे वैसा बनोगे, ये कहावत सुना है। तो इसी के लिए सोशल सराउंडिंग होना बहुत अच्छा जरूरी है। अच्छा सराउंडिंग है तो अच्छी तरीके से आप सोशलाइज हो पाएंगे, अच्छा सराउंडिंग नहीं है तो अच्छे तरीके से नहीं हो पाएंगे। नेक्स्ट है रेसिडेंशियल एरिया, कहां रहते हो, बहुत फर्क पड़ता है। अगर कुछ ऐसे व्यक्ति हैं जो नॉर्मली स्लम इलाके में रहते हैं, ठीक है, जो थोड़े से रूरल एरिया में रहते हैं, और वही ऐसे व्यक्ति जो ऑलरेडी उनके पेरेंट्स बहुत हाई फाई है, बहुत ज्यादा अच्छे खासे फ्लैट वगैरह में रहते हैं, तो दोनों में आप फर्क देखोगे। सबसे पहले तो फर्क आपको लैंग्वेज का देखने मिलेगा। यहाँ पे कोई बोलेगा छपरी लैंग्वेज में, समझ में आ रहा है, मैं किसी को ये नहीं कर रहा हूं, जस्ट एक एजुकेशन पर्पस के लिए मैं बता रहा हूं।
मैं किसी को डिमोटिवेट नहीं कर रहा हूं, मैं भी बहुत ही लो लाइंग एरिया से बिलोंग करता था, आज जाके कहीं ना कहीं स्थिति बेहतर हुई है, मेहनत किया है उस चीज के लिए। लेकिन हर एक लोग आप देखोगे, बहुत सारे एग्जांपल्स आपको देखेंगे, सेलिब्रिटीज देखने मिल जाएंगे जो पहले स्लम एरिया में बिलोंग करते थे, कुछ रैपर्स, मैं नाम नहीं लूंगा लेकिन देयर आर सो मेनी रैपर्स, आप लोग कमेंट करना, इतने सारे रैपर्स थे जो कहां बिलोंग करते थे और आज देखो अपने मेहनत के दम पे आज कितना कितना नाम कमाया। तो वो नाम कब कमा सकते हो, जब आपका मेंटालिटी इंप्रूव होगा, और मेंटालिटी कब इंप्रूव होगा, जब आप सोशलाइज होगे, और सोशलाइज अच्छे कब होगे, जब आपके आसपास के लोग अच्छे होंगे। तो अपने आप को इस तरीके से ढालो, जैसे कुछ लोग होते हैं जानबूझ के अमेरिका पढ़ने जाते हैं, जानबूझ के इंग्लैंड पढ़ने जाते हैं, जर्मनी पढ़ने जाते हैं, क्यों जाते हैं भैया, आसपास के लोग वैसे मिलेंगे। तो रेसिडेंशियल एरिया का बहुत फर्क पड़ता है। पॉलिटिकल कंडीशंस, जैसा पॉलिटिक्स चलेगा, लोग आपस में ऐसी बातें करेंगे पॉलिटिक्स के रिगार्डिंग, वैसा मेंटालिटी आएगा। जॉब अपॉर्चुनिटीज, बहुत सारे लोग सोशली इफेक्ट हो जाते हैं, जॉब नहीं मिलती है करके, भाई इंजीनियरिंग कर लिया, जॉब नहीं मिल रही है, जॉब नहीं मिल रही है, भाई बहुत टेंशन आ गया, सोशलाइज ही नहीं हो पा रहा हूं किसी से, बंद कमरे में बैठा हूं चुपचाप, टेंशन में, डिप्रेशन में। तो ये भी बहुत फर्क डालता है। ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी ठीक से अवेलेबल नहीं है, कहीं मुझे जाना है, ट्रांसपोर्ट नहीं मिल रहा है, तो यार प्रॉब्लम हो जाएगा सोशल एकदम। ऐसे कई सारे बहुत सारे फैक्टर्स जो है वो आपको देखने मिल जाएंगे, जो सोशल हेल्थ को, जो हमारा जो सामाजिक जीवन होता है, जो हम लोग बातचीत एक दूसरे से करते हैं, वो कहीं ना कहीं रिस्ट्रिक्ट करता है और कहीं ना कहीं इस पे इफेक्ट डालता है। करेक्ट, समझ में आ रहा है यहां तक? यहां तक क्लियर हो गया। अब बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक पे। देखो क्या है नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज द फैक्टर्स डिस्टर्बिंग द सोशल हेल्थ। एक सोशल हेल्थ को वो अफेक्ट कर रहा था, लेकिन ये तो पूरा डिस्टर्ब कर रहा है। कैसे डिस्टर्ब कर रहा है? पहला टॉपिक है हमारा मेंटल स्ट्रेस। अब देखो ये मेंटल स्ट्रेस आज के दिन में देखा जाए तो बहुत ज्यादा कॉमन होते जा रहा है। मेरे को भी मेंटल स्ट्रेस है, मेरे को भी टेंशन आता है ना, टेंशन आपको भी होगा। आपका बोर्ड एग्जाम है, मान लो 10वीं का पढ़ रहे हो, अभी 1 महीने के बाद बोर्ड एग्जाम है, तो कहीं ना कहीं स्ट्रेस होगा, दैट इज नथिंग बट द मेंटल स्ट्रेस। लेकिन जो मैंने आपको बताया कि आज से 30-40 साल पहले जिन्होंने बोर्ड एग्जाम दिया था, तो उनको पूछना कि क्या आपको टेंशन था क्या। अपने पेरेंट्स को पूछना। अभी आपके पेरेंट्स तो यंग होंगे, मतलब देखा जाए तो ज्यादा पुराने नहीं है। मेरे पेरेंट्स आज के डेट में लगभग 55 प्लस है, मेरे पापा का एज 55 प्लस हो चुका है, मतलब वो थोड़े पुराने टाइप के हैं। आप लोग के पेरेंट्स थोड़े यंग वाले हैं, आपके पेरेंट्स का एज ज्यादा से ज्यादा 40-45 होगा, उससे ज्यादा नहीं होगा। करेक्ट है, 35, 40, 45। तो नॉर्मल सी बात अगर मैं बोलूं तो आप अपने पेरेंट्स से पूछो, या फिर आपके ग्रैंड पेरेंट्स अगर होंगे, दादा दादी नाना नानी होंगे, उनको पूछना कि क्या आपके टाइम पे आप पढ़ाई का टेंशन लेते थे क्या। वो बोलेंगे यार पढ़ाई का टेंशन भी कुछ होता है क्या यार, खाया पिया मस्त एग्जाम में पास किया हो गया, और क्या टेंशन, ऐसा वो लोग बोलते थे। समझ में आ रहा है? तो कोई टेंशन लेता नहीं था। लेकिन आज के डेट में अगर आप देखोगे, देयर आर सो मेनी प्रॉब्लम विच इज अकरिंग ऑन ए स्टूडेंट एज वेल एज एनी टाइप ऑफ पर्सन। बहुत सारे प्रॉब्लम आ जाते हैं। अब मेंटल स्ट्रेस में अगर आप देखोगे इतने सारे प्रॉब्लम आ जाते हैं, जैसे कि कुछ लोग को स्टडी का टेंशन है, ठीक है, कुछ लोग को टॉपर बनने का टेंशन है, कुछ लोग सोचते हैं कि मैं फेल ना हो जाऊं, उसका टेंशन है, ठीक है। अगर आप एक स्टूडेंट हो मान लो, कुछ लोग को जेडब्ल्यू एग्जाम देना है, उसका टेंशन है, कुछ लोग को यूपीएससी देना है, उसका टेंशन है, ठीक है ना। ये सब स्टडी वाली बातें होगी। लेकिन इसके अलावा देयर आर सो मेनी टाइप ऑफ टेंशन जो बहुत सारे लोगों को यहां पे क्रिएट होती है। अगर आप देखोगे मेंटल स्ट्रेस का एक और सबसे बड़ा कारण है भेदभाव होना। अब भेदभाव क्या होता है, जैसे आपने देखा होगा कि बहुत सारे फैमिली में बॉयज और गर्ल्स के बीच में भेदभाव होता है। अब ये बॉयज एंड गर्ल्स के बीच का भेदभाव क्या है, अब जैसे ध्यान से सुनना, ये होता है सबके घर में होता है, आज भी कहीं ना कहीं देखा जाता है। अब क्या होता है कि कभी कभी देखो हमारे घर में खाना बनाया जाता है, तो हमेशा से हमको एक चीज सिखाया जाता है कि खाना जो है वो हमेशा लड़कियां बनाएगी और लड़के आराम करेंगे। अगर आपके घर में भाई बहन है तो आपने देखा होगा कि आपकी बहन हमेशा काम कर रही होगी और लड़का बैठ के आराम करके मोबाइल चला रहा होगा, ठीक है। ये आज के डेट में होता है। लेकिन ये रूल किसने बनाया, ये रूल किसने बनाया, इतना भेदभाव क्यों है? एंड ये भी एक चीज है ना जो मेंटल स्ट्रेस को डेवलप करेगा। फॉर एग्जांपल एक लड़की है, उसको पढ़ाई का टेंशन होगा क्योंकि वो भी तो पढ़ रही है आपके साथ, आप भी एक लड़के हो, आपको भी पढ़ाई का टेंशन है। लेकिन आपको सिर्फ पढ़ाई का टेंशन है, इसके अलावा आपको कोई काम नहीं है, कोई जिम्मेदारी नहीं है। लेकिन अगर एक लड़की है तो उसको पढ़ाई भी करना है, उसको साथ साथ में उसको चूल्हा बर्तन सब कुछ करना है, जो उसके घर के हाउस होल्ड एक्टिविटीज है, झाड़ू पोछा बर्तन सब कुछ करना है, उसकी मम्मी को हेल्प करना है। अगर वो नहीं करेगी तो वो गाली खाएगी। करेक्ट है लड़कियां? कमेंट करके बताना होता है ऐसा। आज के डेट में शायद ना होता होगा, लेकिन एक लगभग 5-8 साल 10 साल पहले ये बहुत कॉमन था। आज के डेट में थोड़ा थोड़ा कम होते जा रहा है, क्योंकि हमारे जो पेरेंट्स बन रहे हैं अभी आज के डेट में, जो न्यूअर पेरेंट्स जो आ रहे हैं वो पढ़े लिखे आ रहे हैं। अर्लियर टाइम में पेरेंट्स उतने पढ़े लिखे नहीं होते थे, उनको ये सब चीज नहीं पता होता था। इसके लिए वो हाँ लड़की है तो तू यही करेगी, लड़का है तो तू यही करेगा, यही होता था। लेकिन अभी थोड़ा चेंज हो रहा है जमाना, क्योंकि लोग पढ़ लिख रहे हैं ज्यादा, तो पढ़ना लिखना इज वेरी इंपॉर्टेंट, हेंस प्रूफ। समझ में आ रहा है? तो गर्ल्स के लिए ऐसे बहुत सारी चीजें होती थी। कभी कभी तो ऐसा भी किसी घर में होता है, आपने देखा होगा कि लड़कियां हैं तो खाना जल्दी नहीं खाएंगी, लड़कियां खाना सबसे लेट खाएगी आफ्टर द बॉयज। मतलब अगर घर में कोई लड़के हैं, मतलब जैसे कि फादर है, लड़के हैं, बच्चे हैं, वो खाने के बाद लड़कियां खाना खाएगी। ऐसा भी होता था। खाना बचा कुचा खाना है तो लड़कियां खाएगी, बॉयज एकदम फ्रेश खाना खाएंगे, लड़कियां बचा कुचा खाना खाएगी। ये बहुत सारे अलग अलग जगह पे अलग अलग नियम है, मैं खुद से नहीं बोल रहा हूं, ये सभी चीज होते हैं दोस्तों। आपने देखा होगा, मूवीज में देखा होगा, आपने सुना होगा, हिस्ट्री में पढ़ा होगा, कहीं ना कहीं ये सब चीज होता है। और यही चीज कारण है मेंटल स्ट्रेस को डेवलप कराने का, क्योंकि मेंटल स्ट्रेस जो होता है वो ऐसे ही नहीं डेवलप होता है। किसी भी इंसान के अंदर अगर दिमाग में स्ट्रेस आ रहा है, वो किसी न किसी कारणवश होता है। बहुत सारी चीजें, पढ़ाई का टेंशन है, किसी को रिलेशनशिप का टेंशन है कि नहीं? होता है कि नहीं? सबको होता है। दोस्त का टेंशन है, दोस्त छोड़ के चला गया, नॉर्मल दोस्त, ये दोस्त मेरे से आज बात नहीं किया,
टेंशन आ गया, ठीक है ना, छोटी छोटी चीज का टेंशन हमें आता रहता है, दैट इज नथिंग बट द मेंटल स्ट्रेस, एंड दिस मेंटल स्ट्रेस अफेक्टिंग आवर सोशल लाइफ। ये हमारा सोशल लाइफ को अफेक्ट कर रहा है। कैसे अफेक्ट कर रहा है? डिस्टर्ब कर दे रहा है यार। सोचो आप टेंशन में हो तो आप ठीक से बात कर पाओगे किसी से? अपने घर में आप किसी चीज का टेंशन ले लो, आपके घर में ठीक से बात कर पाओगे? नहीं बात कर पाओगे। दैट इज द रियल थिंग विच इज हैपनिंग इन दिस वर्ल्ड। एंड आज का डेट बहुत ज्यादा टेंशन वाला एज चल रहा है, कॉम्पिटिशन है। समझ में आ रहा है? क्लियर है? तो ये सभी चीजें हो गया। साथ ही में गर्ल्स को तो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है, जैसे कि छेड़खानी होती है। आज के डेट में चलो कम हो गई, लेकिन अर्लियर टाइम में छेड़खानी होती थी, ठीक है, लड़का लड़की को छेड़ता था, होता है ना आज के डेट में। मॉलेस्टेशन है, टीजिंग है, ठीक है ना, फिर बहुत सारे और भी एक्टिविटीज है जो लड़कियों के ऊपर की जाती है, बहुत सारी चीजें हैं। तो जिसकी वजह से लड़कियां हमेशा डरी डरी सहमी सहमी सी होती है, और ये मेंटल स्ट्रेस डेवलप करता है। और सिर्फ लड़की के लिए, लड़के के लिए भी अप्लाई होता है। आज के डेट में लड़का भी सेफ नहीं है। समझ में आ रहा है जो मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं? ये हो गया फर्स्ट थिंग। सेकंड चीज है एडिक्शन। अब एडिक्शन इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज एडिक्शन इज नाउअडेज हैपनिंग, इज वेरी लाइक एक्सपोनेंशियल ग्रोथ हो रहा है उसका। कैसे? अब एडिक्शन का मतलब क्या होता है? किसी चीज का लत लगना। एडिक्शन का हिंदी वर्ड है लत लगना। किसी चीज का लत लगना मतलब बहुत सारे बॉयज में आपने देखा होगा, बहुत सारे लोग अल्कोहल कंज्यूम करने लगते हैं, दारू पीने लगते हैं, सिगरेट से, ठीक है। इसके अलावा बहुत सारे लोग पान मसाला खाते हैं, ठीक है। इसके अलावा वो क्या बोलते हैं उसको, वो गुटखा उटका बोलते हैं ना, क्या बोलते हैं उसको, एक डायलॉग है ना, गुटखा खाना। वो अक्षय कुमार का ऐड है, कौन सा ऐड है मुझे याद नहीं आ रहा है, ठीक है, अक्षय कुमार अजय देवगन का, कमेंट में बताना, ठीक है। तो अल्कोहल, सिगरेट, पान मसाला, गुटखा, देयर आर सो मेनी अदर थिंग्स, ठीक है। द स्टूडेंट्स लाइफ, द स्टूडेंट्स, द पीपल, द बॉयज, द गर्ल्स ऑल्सो, they are consuming, and if they are consuming such kind of products, you know what is the adverse effect of this product? There is very bad adverse effect. सोचो अगर आप ये सब चीज कंज्यूम कर रहे हैं, आपका लंग्स खराब हो सकता है, आपका लीवर खराब हो सकता है, आपका किडनी खराब हो सकता है, आपकी आंखों की रोशनी खराब हो सकती है, ठीक है। आपका जो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन जो होता है, आपका दिमाग जो सोचने समझने की शक्ति होती है वो खो देता है। क्यों? क्योंकि ये सब चीज आपके नर्वस सिस्टम पे इफेक्ट करता है, ठीक है। किस पे इफेक्ट करता है? जो आपका नर्वस सिस्टम होता है। जैसे कि हम जानते हैं कि हमारा बॉडी में एक नर्वस सिस्टम होता है, खासकर सेंट्रल नर्वस सिस्टम होता है, सिचुएटेड इन दिस पर्टिकुलर रीजन, दिस इज द सेंट्रल नर्वस सिस्टम। एंड इफ समवन इज कंज्यूमिंग अल्कोहल, ठीक है, इफ समवन इज कंज्यूमिंग अल्कोहल, तो दैट अल्कोहल गोज इन आवर ब्रेन एंड अफेक्ट द सेंट्रल नर्वस सिस्टम, अफेक्ट द नर्वस सिस्टम पार्ट, एंड आफ्टर दैट जो इंपल्स हमारे पास क्रिएट होते हैं वो क्रिएट नहीं हो पाते। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो जब वो इंपल्स क्रिएट नहीं हो रहे, तो हमारे बॉडी में जो सिग्नल्स आ रहे जा रहे, वी हैव रिफ्लेक्स एक्शन ऑल्सो। जैसे कोई बॉल फेंक रहे तो हम लोग झुक जाते हैं, दैट इज नथिंग बट द रिफ्लेक्स एक्शन, करेक्ट। अब वो रिफ्लेक्स एक्शन जो आ रहा है वो हम कब कर पा रहे हैं? जब हमारा ब्रेन हमको इंपल्स भेज रहा है, सिग्नल भेज रहा है। लेकिन ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम के ऊपर अल्कोहल चढ़ा हुआ है, दारू का नशा चढ़ा हुआ है, समझ लो इन शॉर्ट। तो जब उसके ऊपर अल्कोहल का नशा चढ़ा हुआ है, तो ऑब्वियसली वो जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है वो सिग्नल भेज पाएगा क्या? ठीक से नहीं भेज पाएगा। तो जब सिग्नल ठीक से नहीं भेज पाएगा तो हमारा रिफ्लेक्स एक्शन काम नहीं करेगा, और कहीं ना कहीं हमारा कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन वीक हो जाएगा, हमारी सोचने समझने की शक्ति भी कमजोर पड़ जाएगी, और इससे बहुत सारे परिणाम हो सकते हैं। आपने देखा होगा बहुत सारे ड्राइविंग एक्सीडेंट्स होते हैं, लोग दारू पी लेते गाड़ी चलाते, तो इससे क्या होता है कि हमारा सोचने समझने का शक्ति कम हो जाता है, दिखने का कैपेसिटी कम हो जाता है, रिफ्लेक्स एक्शन कम होता है। सामने से गाड़ी आ रही है, हमको ब्रेक मारना चाहिए, लेकिन हमारा दिमाग काम नहीं कर रहा है, सिग्नल नहीं भेज रहा है हमारे पैरों को सिग्नल नहीं भेज रहा है कि ब्रेक मार। तब तक मारेगा, तब तक लेट हो गया भैया, गाड़ी उड़ गए हवा में, वो बंदा उधर उड़ के इधर, वो फटकन इधर फटकन है कि नहीं? तो इस प्रकार से चीजें हो रही है। तो ये बहुत बुरा इफेक्ट कर रहा है। और सोशल इफेक्ट क्यों कर रहा है? क्योंकि लोग डिप्रेशन में आ रहे हैं। समझ लो आज के डेट में लोग क्या कर रहे हैं, टेंशन में आया, मेरे को आज टेंशन है, आज मैं पिएगा, मेरे को रोक मत भाई, आज तेरा भाई पिएगा बोलते हैं कि नहीं डायलॉग, ऐसे ही चल रहा है। अब पीना वीना क्या है, मतलब पी के मतलब क्या रिलैक्स मिल रहा है कि नहीं? लोग क्या कर रहे हैं आज के डेट में, अगर टेंशन में आ जा रहे हैं, दे स्टार्ट कंज्यूमिंग अल्कोहल, दे स्टार्ट कंज्यूमिंग सम डिफरेंट काइंड्स ऑफ प्रोडक्ट। बहुत सारे प्रोडक्ट होते हैं आज के मार्केट में, वो कंज्यूम करते हैं, उनको ये लगता है कि उनसे उनको फायदा हो रहा है, लेकिन एक्चुअल में उस चीज को लेके वो और ज्यादा डिप्रेस हो रहे हैं, और ज्यादा वो डिप्रेशन में जा रहे हैं, और ज्यादा उनका सोशल लाइफ जो है वो इफेक्ट हो रहा है। वो लोगों से बात करना चाहिए, कभी भी कोई प्रॉब्लम आए तो आप लोगों से कम्युनिकेट करो, बात करो, अपना प्रॉब्लम शेयर करो, हो सकता है वो प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आपको मिल जाए। लेकिन लोग अकेले रहना पसंद करते हैं, दारू पिएंगे, बैठेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, लेकिन बात नहीं करते। तो ये सोशल लाइफ को बहुत ज्यादा क्या करता है, ये जो एडिक्शन है ये क्या करता है, डैमेज करता है। समझ में आया? और तीसरा चीज जो है वो है आपका इनक्योरेबल डिसीज। बहुत सारे लोग को अलग अलग बीमारियां हो जाती है, जैसे HIV हो गया, ठीक है, HIV हो गया, लेप्रेसी हो गया, ठीक है, लेप्रेसी, HIV, एड्स, ठीक है, कैंसर जैसी बीमारी। ये सब बीमारी जल्दी ठीक नहीं होती है, और ना भी होती है, मतलब ना के बराबर ही ठीक होती है। इनक्योरेबल मतलब कभी ठीक नहीं होने वाली डिसीज। समझ लो किसी एक व्यक्ति को ऐसे खतरनाक बीमारी हो गया, तो वो क्या करेगा यार, वो तो टेंशन में आएगा, वो तो अपना दिन गिनेगा। आपने देखा होगा ना मूवी कि तुम्हारे पास सिर्फ 10 दिन बचे हैं, और उसके बाद ये हो जाएगा, तुम्हारा डेथ हो सकता है, और ये 10 दिन में तुमको जो काम करना है कर लो। भैया 10 दिन है तो टेंशन में है, वो तो दिन गिन रहा है अपना, भाई 9, 8, 7, 6,
कब टपक जाऊंगा ऊपर, तो ऐसा सोच रहा है वो, तो टेंशन में रहेगा दिमाग उसका, तो ऑब्वियसली उसकी सोशल लाइफ बिल्कुल खत्म हो जाएगी और सोशल डैमेज हो जाएगा, यहां पे उसका मेंटली डैमेज हो जाएगा। तो दिस इज द फैक्टर दैट इज डिस्टर्बिंग द सोशल हेल्थ ऑल्सो। इंसान है उसके सोशल हेल्थ को बहुत ज्यादा क्या कर रहे हैं, डिस्टर्ब कर रहे हैं। समझ में आया यहां तक? क्लियर है दोस्तों? ठीक है, समझ में आ गया? बहुत सिंपल सा टॉपिक है, साधारण लैंग्वेज में इसको एक्सप्लेनेशन देना है, आप लोग के एग्जाम में क्वेश्चंस आएंगे तो भी। ठीक है, ये हो गया। अब चलते हैं हमारे अगले टॉपिक की तरफ, जो कि है दोस्तों दैट इज कम्युनिकेशन मीडिया एंड एक्सेसिव यूज ऑफ टेक्नोलॉजी। अब कम्युनिकेशन मीडिया मतलब क्या होता है कि हम लोग आजकल बात करने के लिए, एक दूसरे से बात करने के लिए आजकल हम लोग कम्युनिकेशन मीडिया का इस्तेमाल कर रहे हैं, कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रहे हैं, जैसे कि मोबाइल फोन्स, ठीक है, स्मार्टफोन, मोबाइल फोन, एंड्रॉइड, या फिर आप कोई भी चीज ले लो, ठीक है, जिससे हम लोग एक दूसरे से बात कर पाए। ठीक है, आप बात करते हो मैसेज के थ्रू, आप बात करते हो कॉलिंग के थ्रू, वीडियो कॉल के थ्रू, टेक्स्ट के थ्रू, बहुत सारे अलग अलग चीजें हैं, हम उनसे बात कर पाते। तो पहले के जमाने में क्या होता था, एक मैं नॉर्मल सी बात बोलता हूं, ये आपने देखा भी होगा, पर पहले के जमाने में जो हमारी मम्मी होती थी, जैसे मैं मेरी बात करूं तो हमारे टाइम में मेरे हाथ में फोन कब आया पता है? मैं आपको एक सच्ची बात बताता हूं। जब मैं 12th पास करके इंजीनियरिंग फर्स्ट ईयर में आया तो मेरे को एक छोटा सा फोन मिला था, जो कि एक मतलब बोलते हैं ना एक डब्बा फोन जिसको बोलते हैं, वैसा फोन मिला था कि कॉल आएगा कॉल जाएगा। फिर सेकंड ईयर में आया तो थोड़ा सा अपग्रेड करके सेकंड हैंड एक स्मार्टफोन लिया था एंड्रॉइड का, और थर्ड ईयर में जाने के बाद तब मेरे पास एक ओरिजिनल पहला एक आई गेस वीवो कंपनी का एक छोटा सा फोन मेरी बहन ने मेरे बर्थडे पे गिफ्ट किया था, मेरी बड़ी बहन है उसने मेरे को गिफ्ट किया था। तो थर्ड ईयर ऑफ इंजीनियरिंग, मेरी उम्र उस टाइम पे 21 साल होगी, 21 साल पे मेरे को पहला मोबाइल फोन मिला, मतलब स्मार्टफोन, एंड्रॉइड फोन। आज आप कितने एज के हो? 15, 16 साल, 17 साल के एज के हो, आपके हाथ में आपका खुद का होगा स्मार्टफोन या फिर आपके पेरेंट्स का होगा, आप इस्तेमाल कर पा रहे हो। तो सोचो कितना डिफरेंस है। मैं बात कर रहा हूं, मैं जब 10th में था तो उस टाइम का जो एज था 2011 चल रहा था, 2011 में मैं 10वीं में था। ठीक है, अब 2011 में मैं 10वीं में था तो उस टाइम पे फोन वगैरह हुआ नहीं करता था, तो हम लोग क्या करते थे ना, बाहर क्रिकेट खेलने जाते थे, फुटबॉल खेलने जाते थे, वॉलीबॉल कभी कभार खेल लेते थे, गोटियां खेलते थे हम लोग। तो भी ऑनेस्ट, मैंने गोटियां भी खेला है, मैंने भौरा भी नचाया हुआ है, भौरा खेलते हैं ना, लट्टू भौरा, ये सब खेला हुआ है मैंने। तो हमारे टाइम पे क्या होता था कि मम्मियां परेशान होती थी, लड़का दिन भर गायब है। मैं दिन भर क्रिकेट खेलता था, दिन भर, खासकर मेरा क्रिकेट मेरा पैशन था भाई। मेरे को तो अगर मौका मिलता तो मैं शायद क्रिकेट इंटरनेशनल लेवल पे इंडिया को रिप्रेजेंट करता, लेकिन मौका नहीं मिला। प्लस मेरे को उतना फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी ने पकड़ रखा था कि मैं मतलब उतना ट्राई नहीं किया मैंने लाइफ में, सही बात बोलूंगा। ठीक है, को बहुत शौक था। ठीक है, मैं थोड़ा स्किल्स के ऊपर ध्यान देता तो शायद अच्छा हो जाता, चलो वो बात बाद में करेंगे। लेकिन जैसे मैंने बोला कि मेरी मम्मी मेरे को आवाज देके बुलाती थी, अरे राहुल किधर गया, जल्दी आ घर पे, कितना खेलेगा, दिन भर सुबह से लेकर शाम तक क्रिकेट खेलता रहता है, दिन भर ये खेलता रहता है, दिन भर गोटी खेलता रहता है। मतलब मम्मियां हमको बुलाती थी, दैट इज मॉम स्कूल टू कम होम फॉर स्टडी। मम्मी बोलते थे, पापा बोलते थे, बेटा आ जा घर पे बैठ के पढ़ाई कर, क्या दिन भर बाहर खेलता रहता है। ये होता था पहले के जमाने में, मतलब आज से सिर्फ 10 साल पुराने बात में बोलूंगा, ज्यादा पुराना बात नहीं। लेकिन आज के डेट में आप देखोगे तो हमारी मम्मियां परेशान क्यों होती है पता है? क्योंकि वो हम बच्चों को बोलती है, आप जैसे बच्चों को बोलती है, बेटा थोड़ा बाहर जाके खेल भी लिया कर, क्या दिन भर बैठ के मोबाइल चलाता रहता है। सही बात है कि नहीं? देखो कमेंट करना इस बात पे, सही बात है कि नहीं? सही बात है। आप लोग की मम्मियां कमेंट आपको बोलती होगी, डांटती भी होगी, क्या दिन भर बैठ के मोबाइल पे गेम खेलता रहता है, क्या बैठ के टाइम पास करता है, खाली सोशल मीडिया चलाता रहता है, जा थोड़ा बाहर घूम के आ, बाहर टहल के आ, जा बाहर थोड़ा राउंड मार के आ। ठीक है ना, बोलती है कि नहीं? देखो मैं तो देखा हूं, मेरे आसपास के लोग हैं, इवन हम लोग को भी कभी कभार बोल देते हैं, दिन भर फोन में तुम लोग लगे रहते हो, जाके थोड़ा घूम फिर के आओ बाहर। तो ये सब चीजें आ गई है, डिफरेंस, दैट इज नथिंग बट द डिफरेंस ऑफ द कम्युनिकेशन मीडिया। पहले के टाइम में कम्युनिकेशन मीडिया इतना नहीं होता था, लेकिन आज के डेट में कम्युनिकेशन मीडिया है। अब अगर कम्युनिकेशन मीडिया आ गया है तो इसका भैया साइड इफेक्ट तो होगा ही होगा, और वो साइड इफेक्ट से हमारा सोशल हेल्थ भी डैमेज होगा। तो क्या होगा, कैसे होगा, देखो ध्यान से देखना बच्चे लोग, ये वाला बहुत मजेदार टॉपिक है। अब देखो, अब सबसे पहले क्या हो गया कि मोबाइल फोन सबके हाथ में आ गया आज के डेट में। तो जैसे मैंने बोला कि मोबाइल फोन इज वेरी इंपॉर्टेंट। आज के डेट में अगर किसी के पास मोबाइल फोन नहीं है तो कहीं ना कहीं वो जिंदगी में पीछे रह जाएगा। लेकिन आता ना किंतु परंतु, लेकिन किंतु परंतु, एक डायलॉग, एक गाना है ना वैसा। तो चलो, तो मोबाइल फोन इज वेरी इंपॉर्टेंट, लेकिन अगर उस मोबाइल फोन का आप इस्तेमाल सही चीज के लिए कर रहे हो, जैसे आप लोग मेरा वीडियो देख रहे हो, मोबाइल से ही देख रहे हो, तो ये तो आपके लिए बहुत अच्छा चीज हुआ कि YouTube पे राहुल सर आते हैं, जेआर ट्यूटोरियल्स पे आते हैं, पढ़ा के जाते हैं मजेदार तरीके से, ताकि हर कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए। ये तो चलो ठीक है, ठीक है। लेकिन अगर आप सिर्फ मोबाइल फोन यूज करते हैं और मोबाइल फोन से सिर्फ दिन भर बैठ के टाइम पास करते हैं, जिसका अपने रियल लाइफ में कोई यूज नहीं होता, तो आपका वो समय, कीमती समय वेस्ट हो जाता। समझ में आ रहा है कि नहीं मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूं? तो कीमती समय वेस्ट हो रहा है आपका कहीं ना कहीं, समझ में आ रहा है? अब वो कीमती समय आपका वेस्ट हो रहा है तो कहीं ना कहीं इसका मतलब ये है कि कुछ तो प्रॉब्लम है, और वो प्रॉब्लम को सॉल्व करने की जरूरत भी है। तो जैसे एग्जांपल के तौर पे अगर मैं बात करूं कि हम लोग जो होते हैं आज के डेट के जो बच्चे होते हैं, मोबाइल फोन आने के बाद एक्सेसिव यूज करते हैं, अननेसेसरी यूज ऑफ मोबाइल फोन। अननेसेसरी मतलब क्या? फोन ले लिया, बैठ के गाना सुन रहा है, चलो कभी माइंड फ्रस्ट्रेट हो रहा है, म्यूजिक सुन लो, अच्छी बात है। दिन भर बैठ के गाना देख रहा है, बैठ के गेम देख रहा है, टाइम पास कर रहा है, ये देख रहा है, वो देख रहा है। भाई कितना टाइम पास करोगे?
तो अगर आप अननेसेसरी यूज कर रहे हो, if you have the use, if you have the solution of a problem in that particular phone, you can use it. And if you don't have any type of solution in that phone, तो क्यों यूज कर रहे हो यार? उसको बाजू में रखो, अपना काम करो, जाके पढ़ाई करो, जाके स्टूडेंट हो तो। समझ में आ रहा है मैं क्या बता रहा हूं? क्लियर? तो यहां पे अननेसेसरी यूज ऑफ फोन हो रहा है। दूसरा चीज, प्रॉब्लम्स क्या आ रही है? अब जैसे कि बच्चे बहुत ज्यादा एक्सेसिव मोबाइल फोन जब यूज करने लगे तो हेडेक जैसा प्रॉब्लम हो रहा है, सर दुख रहा है लोगों का। जैसे पहले के जमाने में लोग बोलते थे कि मेरा सर दुख रहा है, आज के डेट में बहुत कॉमन हो गया, भाई मेरा हेडेक हो रहा है, भाई मेरा हेडेक हो रहा है। इसका कारण यह है कि लोग ज्यादा फोन यूज कर रहे हैं, दैट इज द कारण। और सिर्फ फोन नहीं बोलूंगा मैं, मीडिया मतलब इसमें सब कुछ आ गया, इसमें आपका टेलीविजन भी आ गया। आज के डेट में बच्चे ज्यादा टीवी देखते हैं, पहले के टाइम में टीवी उतना नहीं देखते थे, बाहर क्रिकेट खेलते थे, जाके बाहर टाइम पास करते थे। लेकिन आज के डेट में लोग घर में रहना पसंद करते हैं, मोबाइल फोन चलाते हैं, टीवी देखते हैं, टीवी से बोर हुआ फिर मोबाइल फोन, मोबाइल फोन से बोर हुआ फिर टीवी, इस प्रकार की चलती रहती है। लैपटॉप पे गेम्स है, बाकी चीजें हैं, पीएसपी है, प्ले स्टेशन, ऐसे कई सारी चीजें हैं। तो इसके वजह से क्या होता है? हेडेक हो रहा है, इंसोम्निया हो रहा है, लोगों को नींद नहीं आ रही रात को। बच्चे का कंप्लेन आ रहा है, सर रात को नींद नहीं आती है, क्या करें? सोचो इतने छोटे छोटे बच्चे, ठीक है, फॉरगेटफुलनेस, लोग भूल रहे हैं कम उम्र में। सोचो बुढ़ापे में एक लक्षण था कि एज जब हो जाता है 50-60 साल पर, तो लोग भूलने लगते हैं, कोई चीजें बातें भूलने लगते हैं। आज के तो बच्चे लोग भूलने लगे हैं। तो देखो ये प्रॉब्लम हो रहा है बिकॉज ऑफ दैट पर्टिकुलर एक्सेसिव यूज ऑफ द सोशल मीडिया और वी कैन से टेक्नोलॉजी। ठीक है, तो ये लिमिटेड यूज करना है, कोई भी चीज देखो लिमिटेड रखो। आपको पढ़ाई करना है, ट्यूटोरियल से आके पढ़ाई करना है, किसी भी चीज से पढ़ाई करना है तो लिमिटेड, 4 घंटा 5 घंटा टारगेट है पढ़ने का, पढ़ लिया, उसके बाद मोबाइल फोन को हाथ नहीं लगाऊंगा भाई। समझ में आ रहा है? इस प्रकार से मतलब जो काम का चीज है वही करना है, उसके अलावा और कुछ नहीं करना है। अब बच्चे जो होते हैं ना, इसका बहुत ज्यादा एडवर्स इफेक्ट आ रहा है उनके अंदर। जैसे क्या हो रहा है कि जो बच्चे लोग हैं इसका इस्तेमाल गलत तरीके से भी कर रहे हैं। ठीक है, अब जो उनको देखना चाहिए फॉर एग्जांपल वही देखो ना, आप कुछ और चीज देखने लगो। ठीक है, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो आपके अच्छी चीजों के लिए नहीं है, बहुत आपके माइंड को अफेक्ट कर सकती है। जैसे कि अगर मैं बात करूं, नेगेटिव इंफॉर्मेशन दिया होता है वो आप ले रहे हो। ठीक है, इनएप्रोप्रिएट वीडियोस होते हैं, बच्चे इनएप्रोप्रिएट वीडियोस देख रहे हैं तो आपके माइंड को इफेक्ट गिरेगा। ठीक है, फेक न्यूज आ जाते हैं, उसको आप सच मान रहे हो। ठीक है, कहीं ना कहीं आप देखो बहुत सारे लोग ऐसा फोन यूज करते हैं खाने के टाइम। आपने देखा होगा बच्चे को ऐसा हैबिट डाला जा रहा है, इवन मेरे घर में भी मैंने देखा है कि आप खाना खा रहे हो, बच्चे लोग खाना खा रहे हैं, छोटे बच्चे हैं 5 साल के बच्चे, अगर वो मोबाइल फोन नहीं देखेंगे, वो कार्टून नहीं देखेंगे, वो म्यूजिक नहीं सुनेंगे, तब तक वो खाना नहीं खाएंगे, उनको तो मोबाइल फोन चाहिए। आज के डेट में ऐसा हो गया। पहले के जमाने में हमारी मम्मी एक चमाट मार के, एक खाना खाता है कि नहीं, नहीं खाऊंगा, एक चमाट और, खाना खाएगा कि नहीं, हाँ खाता हूं, ऐसा वाला होता था। करेक्ट है कि नहीं? तो पुराना जमाना बहुत मजेदार था क्योंकि हम लोग चप्पल पड़ती थी, फ्लाइंग चप्पल रिसीव होता था उधर से। यहां पे क्या हो गया कि लाड़ प्यार भी बढ़ गया, थोड़ा प्यार लोग ज्यादा दिखाने लगे और अपने आप ज्यादा बिजी है लोग, मतलब पेरेंट्स भी ज्यादा बिजी है, इसके लिए वो फोन पकड़ा देते हैं, बेचा ये फोन देख, फोन देखते देखते खा ले, तो ये हैबिट बन गया है। तो इससे क्या हो गया कि बहुत सारे प्रॉब्लम जो एक एज होने के बाद होते थे वो आज के डेट में बहुत जल्दी होने लगे। ठीक है, खाने के समय होना, कार्टून लोग देखने लगे, उसकी एक्टिंग करने लगे, बच्चे बनने लगते हैं। ठीक है ना, वो सिंचैन और भी क्या क्या कार्टून आते हैं ना, वो देखो अच्छी चीजें हैं लेकिन फिर भी एक लिमिटेड होना चाहिए, उसको आप प्रिटेंड मत करो, बच्चे मत बनो उसके चक्कर में। अब एक और चीज आता है, मोबाइल फोन का एक्सेसिव यूज मैंने देखा है। आज के डेट में ना भलाई का जमाना नहीं है। अब क्या होता है ना, देखो रोड पे एक्सीडेंट होते हैं, तो आज के डेट में ना रोड पे एक्सीडेंट हुआ ना तो लोग भाग के उसकी मदद करने नहीं जाते। आज के डेट में ना लोग सबसे पहले मोबाइल निकालेंगे, भाई शूट करते हैं, भाई इसको तो डालेंगे यूट्यूब पे, वायरल होगा। भैया वो मर रहा है इंसान, उसका एक्सीडेंट हो गया, खून निकल रहा है, जाके उसकी मदद करो, उसको हॉस्पिटल पहुंचाओ। भैया आप पहले शूट कर रहे होगे, मस्त पे की फोटो खींच रहे हो, शूट कर रहे हो। ठीक है, कुछ लोग व्लॉग भी बनाने लगते, तो ये ऐसा मत करो। अगर ऐसा चीज हो रहा है तो वो मत करो। तो एक्सीडेंट के टाइम बहुत सारे लोग सिर्फ शूट करते हैं, हेल्प नहीं करते। एक और चीज है, लोग सेल्फी के चक्कर में ज्यादा ही पागल बन जाते हैं। अब ये बहुत सारी सिचुएशन में ऐसा नहीं बोलूंगा कि मैं नहीं लेता, मैं भी सेल्फी लेता हूं यार, मैं तो, मेरा काम ही है सोशल मीडिया, मेरा तो सोशल मीडिया काम ही है, लेकिन मैं भी लिमिटेड यूज करता हूं। दिन भर 24 का 24 घंटा मैं भी यूज करूंगा तो मैं भी पागल हो जाऊंगा यार। तो यार ये लिमिटेड होना चाहिए। तो आज के डेट में देखा होगा आपने, बहुत सारे लोग ऐसी जगह पे जाते हैं, पीछे खाई है, सेल्फी ले रहे, गलती से पैर फिसला, खाई में गिर गए। बहुत सारे ऐसे हाल ही दिन में हमको सुनने में आता है कि अभी बीच में मैंने सुना था कि 3 या 4 लड़की थी, नदी के किनारे सेल्फी ले रही थी, वो नदी में पैर फिसल गया, वो गिर गए, चारों के चारों बह गए। ऐसे बहुत सारी जगह पे होता है। बिल्डिंग के टेरेस पे जाके सेल्फी खींचते हैं कुछ लोग। तो ध्यान मेरा फोन पे है, मोबाइल फोन में, पीछे क्या है दिख रहा नहीं है यार, गलती से हो गया। लोग क्या कर जा रहे हैं, गलती से मर जा रहे हैं जाके, किसके, सेल्फी के चक्कर में। और इसीलिए इसका एक नाम रखा गया है सेल्फी साइड। पहले एक सुसाइड होता था, ठीक है ना, ये सुसाइड जो होता था इसमें लोग खुद ही जाके मरते थे, लेकिन ये क्या हो गया कि सेल्फी लेने के चक्कर में मर रहे हैं, दैट इज नथिंग बट द सेल्फी साइड। एक नया टर्म बताया गया है हमारे साइंस लैंग्वेज में, सेल्फी साइड हो रहा है, बहुत सारा सेल्फी साइड हो रहा है कि सेल्फी लेते लेते पैर फिसल गया, गिर गए, कहीं हो गया, चोट लग गया, ये हो गया, तो बहुत दिक्कत आ रही है। करेक्ट है, समझ में आ रहा है? तो ये सब चीज प्रॉब्लम ना हो आज के डेट में, इसके लिए हमें सोशल अवेयरनेस रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। और एक्सेसिव यूज ऑफ सोशल मीडिया भी, या फिर टेक्नोलॉजी का, या फिर फोन का, ये ज्यादा नहीं करना है। जितना हमारे लिए जरूरी है, जितना नीड है, जितने में मेरा काम चल जाता है, उतना ही करना है। समझ में आ रहा है?
क्लियर है, चौकन्ना रहोगे आज के बाद से। चलो नेक्स्ट टॉपिक पे जाएंगे। अब अगला टॉपिक क्या है, जो कि है साइबर क्राइम्स। अब आज के डेट में साइबर क्राइम्स भी बहुत बढ़ गया है। आपने क्राइम तो सुना है, क्राइम मतलब होता है गुनाह करना। क्राइम का मतलब होता है गुनाह करना, चोरी चकारी कुछ भी हो गया, ठीक है ना, दैट इज नथिंग बट द क्राइम। लेकिन ये साइबर क्राइम क्या है, तो साइबर क्राइम मतलब एक ऐसा क्राइम, एक ऐसा गुनाह है जो लोग कंप्यूटर की मदद से, फोन की मदद से इस तरीके से करते हैं। अब जैसे साइबर क्राइम में क्या आ जाता है, जैसे आपने सुना होगा, देखो वो बहुत ध्यान से सुनना ये टॉपिक, आपने सुना होगा जैसे बैंक है। अब बैंक में बैंक वाला हमेशा एक मैसेज भेजता रहता है, डू नॉट शेयर योर आधार नंबर, पैन नंबर, सीवीवी कार्ड नंबर, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड नंबर टू एनीवन। देखा है आपने, एडवर्टाइजमेंट भी आता है, मैसेज भी आ जाता है। क्यों भेजता है, क्योंकि अगर आप ये पर्सनल इंफॉर्मेशन जो है आपका आधार कार्ड नंबर, पैन कार्ड नंबर, आपका डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड नंबर किसी को भेज रहे हो, तो हो सकता है वहां से वो आपके अकाउंट में से पैसे को विड्रॉ कर ले। आज के डेट में होता है कि आपके अकाउंट से कब पैसे गायब हो जाए पता ही नहीं चलता, वो सब चीजें हो रही है। मतलब पहले होती थी चोरी, किसी के घर में जाके लोग चुराते थे, किसी के घर में गए, भाई कहां रखा है, अलमारी में पैसे रखा है मोटा मोटा, चलो भाई चुरा के लाते हैं, ऐसा चोरी होता था। लेकिन आज के डेट में बैठे बैठे अकाउंट से पैसे गायब, दैट इज नथिंग बट व्हाट, डिजिटल चोरी। क्या हो रहा है आज के डेट में, डिजिटल चोरी हो रहा है। तो ये डिजिटल चोरी का एग्जांपल है साइबर क्राइम। तो साइबर क्राइम बहुत बढ़ गया आज के डेट में, जो गुनाह हो रहे हैं आज के डेट में ये साइबर पॉइंट ऑफ व्यू ज्यादा हो रहे हैं, इंटरनेट के माध्यम से ज्यादा हो रहे हैं, ठीक है ना, फोन के हेल्प से, कंप्यूटर के हेल्प से ज्यादा हो रहे हैं, ठीक है। एटीएम का पिन कभी गलती से किसी को शेयर मत करना कि मेरे पास एटीएम कार्ड है भैया, किसी को बता दो मेरा पासवर्ड ये है, वो आएगा अपना, कभी आपके बैग में से वो एटीएम चुरा लेगा, पासवर्ड तो पता है उसको, ढाप के पैसे आपके कार्ड वापस ला के रख देगा, आपको पता नहीं चलेगा कि आपके पैसे कट हो गए, ठीक है ना, निकल गए। तो ये भी बहुत जरूरी है, चौकन्ना रहना। साथ ही में क्वालिटी ऑन ऑनलाइन शॉपिंग, जैसे क्या होता है कि ऐसा साइबर क्राइम हो रहा है कि आपको ऑनलाइन चीजें खरीदनी है, ऑनलाइन में एकदम चकाचक क्वालिटी वाला फोटो डालेंगे, कोई भी चीज का एक फोटो डालेंगे, और जब आप पार्सल ऑनलाइन मंगा लोगे, आपके पास जब पार्सल आएगा तो उसका क्वालिटी एकदम थर्ड क्लास रहेगा। बहुत सारे एग्जांपल, आप कोई कपड़े मंगा लो, कपड़े दिखने में एकदम आलीशान, एकदम ब्रांडेड कपड़े दिखेंगे, जब ऑनलाइन मंगा लोगे तो यार एकदम थर्ड क्लास पतला पतला कपड़ा लगेगा, ऐसा लगेगा कि ये तो 50 रुपए का भी नहीं है, मार्केट में, फ्राइडे मार्केट, मंगलवार बाजार में भी नहीं मिलेगा ये वाला ठीक है ना। तो इस प्रकार की चीजें होती है, धोखाधड़ी हो रही है, ऑनलाइन धोखाधड़ी इसको बोलते हैं। एक एग्जाम्पल बताता हूँ, ये साबुन मैंने लिखा हुआ है, एग्जाम्पल सोप इन डिब्बा, डब्बे में साबुन है। मेरा एक दोस्त था, उसने एक फोन मंगाया था, ठीक है, अब वो कंपनी का नाम नहीं बोलूंगा कि किससे मंगाया था, समझ लो एक ऑनलाइन शॉपिंग की जो वेबसाइट चल रही है, कंपनी चल रही है ना, ऑनलाइन शॉपिंग, ऑनलाइन मंगाते हैं हम लोग, तो उधर से मंगाया। अब उस डब्बे में उसने मतलब ऑब्वियसली फोन मंगाया, तो वो जब पार्सल आ गया, रिसीव हो गया, तो उसने वो डब्बा खोला, ठीक है। अब वो तो बहुत खुश था, भैया मैंने तो अपना फोन मंगाया, नया फोन है, डब्बा खोला, डब्बे में निकला साबुन क्या निकला, डब्बे में साबुन निकला। तो देखो ऐसे भी क्राइम्स हो रहे हैं कि कुछ लोग, कंपनी गलत नहीं है यहाँ पे, कंपनी तो अपना फोन भेजा था, लेकिन जो बीच के लोग हैं, जो लेके आके आपको पार्सल देते हैं, वही कहीं ना कहीं बीच में से वो डब्बे में से फोन निकाल के साबुन चिपका के आपको पैकिंग वैकिंग मार के दे देंगे, आपको पता नहीं चलेगा। तो ये इस बंदे ने वापस कंप्लेन किया, बहुत सारी प्रोसेस हुई, फिर जाके उसको अपना पैसा वापस मिला। समझ में आ रहा है। तो बहुत ज्यादा क्राइम एक्टिविटीज हो रही है, हैकिंग हो रहा है आज के डेट में। आप देखो कई सारे बड़े बड़े वेबसाइट से, एप्लीकेशन, इवन यूट्यूब चैनल भी हैक हो जा रहे हैं। देखा है आपने, बहुत सारे लोग को हैक होते हैं, ठीक है। तो हैकिंग बहुत बढ़ गया है, लोग हैक कर लेते हैं कोई चीज को बहुत ज्यादा, तो बहुत सारे हैकिंग हो रहे हैं। फेक अकाउंट लोग बनाते हैं कोई भी चीज का, अब कोई भी चीज हो सकता है, फेक अकाउंट बना लिया, बहुत सारे लोग अपना बड़े बड़े सेलिब्रिटीज का फेक अकाउंट बनाते हैं, उसके नाम पे पैसे वसूल करते हैं, देखा है आपने, ठीक है। मिसयूज करते हैं, इलीगल सेल करते हैं, फोटोज के, वीडियोज के, म्यूजिक के, ठीक है ना, जिसको पायरेसी कहा जाता है। मूवी रिलीज हुई, थिएटर में जाके देखना चाहिए, डाउनलोड कर लिया किसी ने मस्त करके, और उसको ब्लैक में बेच रहा है, म्यूजिक बेच रहा है, फोटो बेच रहा है, ऐसे इलीगल चीजें करते हैं लोग, ठीक है ना। मैसेज करते हैं, ब्लैकमेल करते हैं। आपने देखा होगा आज के डेट में तो बहुत सारे ऐसी चीजें आ रही है कि कुछ ऐसा वीडियो बना लिया गंदा सा, और उस बंदे को मैसेज भेज रहे हैं, भाई ये तेरी गंदी वीडियो मेरे पास है, इसको तू मेरे को 50,000 भेज, नहीं भेजेगा तो ये वीडियो डाल दूंगा इंटरनेट पे। होता है ऐसा। तो ऐसे बहुत सारी चीजें हो रही है आज के डेट में, बहुत गलत गलत काम हो रहे हैं, जो कि हमें चौकन्ना रहना है और ये साइबर क्राइम को रोकना है, और इस चीज का जागरूकता हमारे लोगों तक फैलाना है। करेक्ट है, समझ में आ रहा है कि नहीं बच्चे लोग, कमेंट करते रहो। चलो अगला जाएंगे टॉपिक, लास्ट टॉपिक, जो कि है स्ट्रेस मैनेजमेंट। अब स्ट्रेस मैनेजमेंट, ये सब चीज हमने स्ट्रेस के बारे में पढ़ लिया, सोशल मैनेजमेंट ये सब पढ़ लिया। अब स्ट्रेस जो होगा ना आपके दिमाग में, बहुत सारे अलग अलग चीज को लेकर, उसको मैनेज भी करना इंपॉर्टेंट है। तो स्ट्रेस मैनेजमेंट क्या है, समझो इसको। हमारे दिमाग में ऐसे बहुत सारी चीजें आती हैं जो हमारे हाथ में नहीं होती, जैसे कि आप कोई भी चीज से डर रहे हो, कोई चीज का टेंशन है, तो वो तो दिमाग में आएगा, लेकिन उस चीज को ओवरकम करना इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो आपको स्ट्रेस को कंट्रोल करना है, स्ट्रेस को मैनेज करना है। तो वो कैसे कर सकते हो, बहुत सारे थेरेपी है, जैसे लाफ्टर क्लब थेरेपी। आपने देखा होगा बहुत सारे लोग गार्डन में, जब आप कभी टहलने चले जाओ, कभी ऐसा कुछ जाओ ना, तो बहुत सारे बुढ़े लोग गार्डन में ऐसे करके हंसते रहते हैं हाथ ऊपर करके। दैट इज नथिंग बट द लाफ्टर थेरेपी। इसको डॉक्टर्स लोग ने प्रिस्क्राइब किया है कि जब आप ना
4-5 लोग जब मिलो और जोर जोर से हाथ ऊपर करके हंसो, हा 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 ऐसे हंसो, तो इससे क्या होता है कि ना, भले ही आप झूठा हंस रहे हो, फेक हंस रहे हो, लेकिन आपका खुशी होगा, अंदर से डोपामाइन रिलीज होगा, अच्छे हार्मोन्स रिलीज होंगे, जिससे आपका स्ट्रेस कहीं ना कहीं कम होगा। तो दैट इज नथिंग बट द लाफ्टर क्लब। योगा कर सकते हो, जब भी आपको स्ट्रेस लग रहा है योगा करो, बहुत सारे योगा है। योगासन में प्राणायाम है, ठीक है ना, कपाल भारती है, अनुलोम विलोम है, दैट इज अनुलोम। मेरे को सर्दी हो गया मेरे को सर्दी हो गया, इसके लिए वो नाक में से अच्छे से ऑक्सीजन नहीं गया, सॉरी, ठीक है। ये हो गया। अब एंजॉय योर हॉबी। बहुत सारे लोग को अपना अपना हॉबी होता है, किसी को क्रिकेट खेलना पसंद है, किसी को म्यूजिक सुनना पसंद है, किसी को डांस करना पसंद है। तो जो भी आपका हॉबी है वो करो। जब भी आपको लगे कि आप मैं स्ट्रेस में जा रहा हूं, तो यार अपना हॉबी करो। कहीं घूमने का शौक है, घूम के आओ, किसी को खाने पीने का शौक है, खा पी के आओ मस्त पैकी, तो ये आपका हॉबी कर सकते हो। म्यूजिक सुन सकते हो, स्पोर्ट्स खेल सकते हो। मेडिटेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट नाउ डेज। मेडिटेशन, थोड़ा शांति बैठो, ठीक है, मेडिटेशन करो, ठीक है ना, कुछ चीजों के, अच्छी चीजों के बारे में सोचो। तो इस प्रकार मेडिटेशन करने से आपका स्ट्रेस कहीं ना कहीं दूर होगा, ठीक है। अब इसी चीज को लेके, स्ट्रेस मैनेजमेंट को लेके, यानी सोशल अवेयरनेस को लेके, बहुत सारे ऐसे एनजीओ थे, बहुत सारे एनजीओ जो है वो हेल्प कर रही हैं अलग अलग लोगों को, अलग अलग संस्था बना के। आपने देखा होगा बहुत सारे संस्था, जैसे कि एक संस्था का नाम है यूनिफाइड मूवमेंट इन अगेंस्ट द टोबैको। बहुत सारे ऐसे एनजीओ है, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन जिसको हम लोग बोलते हैं। तो बहुत सारे एनजीओ है जो टबैको, जो तंबाकू है उसके अगेंस्ट में लड़ रही है। जैसे कि टबैको को रोक लगाया जा रहा है, बैन किया जा रहा है, जिससे क्या हो रहा है कि जो बच्चे हैं जो अर्ली स्टेज में ही टबैको को कंज्यूम करने लगते हैं, तो उनके साइड इफेक्ट उनको समझा के, उनके पेरेंट्स से बात करके उनको ठीक किया जा रहा है। और कहीं ना कहीं बहुत सारे ऐसे स्कूल से, बहुत सारे ऐसी जगह है जिनको टबैको फ्री कर दिया गया है। सिर्फ मुंबई में नहीं, पूरे महाराष्ट्र में नहीं, पूरे इंडिया में अगर मैं बात करूं तो, ठीक है। फिर यहां पे एक मुंबई का फाउंडेशन है, सलाम मुंबई फाउंडेशन। ये एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है, एक ऐसा फाउंडेशन है जो बच्चों के, गरीब बच्चों की हेल्प करता है, खासकर ऐसे बच्चे जो स्लम से बिलोंग करते हैं, ठीक है। उनको स्पोर्ट्स में, उनको पढ़ाई के लिए, उनको ऐसे नॉलेज के लिए, ऐसे कई सारे रूप में प्रेरित करता है और उनको आगे बढ़ाने में हेल्प करता है, उनके लाइफ में अच्छी चीजों को अचीव करने में हेल्प करता है। उसके अलावा गवर्नमेंट के बहुत सारे स्कीम्स हैं। अगर कोई टेंशन में है तो आप गवर्नमेंट के बहुत सारे फ्री हेल्पलाइन नंबर से आप उनको कॉल करके काउंसलिंग कर सकते हो। ये बहुत अच्छा स्कीम गवर्नमेंट ने शुरू किया हुआ है, ठीक है ना। काउंसलिंग करवा सकते हैं। जैसे कि क्या होता है ना कि आप जब भी आप कोई टेंशन में होता है, आप किसी से बात करते हो तो आपको अच्छा फील होता है। तो गवर्नमेंट के ऐसे बहुत सारे एजेंट्स रहेंगे, ऑनलाइन काउंसलिंग करने वाले लोग रहेंगे, उनसे आप बात करके अपना जो भी प्रॉब्लम है वो डिस्कस कर सकते हो, और वो आपका नाम भी कहीं नहीं डिस्क्लोज करेंगे, और आप एकदम सेफ रहोगे और अच्छी तरीके से आपको फीडबैक भी मिलेगा। क्लियर है। तो ऐसे कई सारे चीजें हैं जो चल रही है आज के डेट में, जो आपको हेल्प करने के लिए तैयार है। और कहीं ना कहीं जो भी चीज मैंने आज इस वीडियो के अंदर से बताया है, जो मेरे माध्यम से मैंने बताया, इसको आपको बहुत अच्छी तरीके से सोच समझना है, क्योंकि ये चैप्टर मुझे लगता है सिर्फ आपके सिलेबस के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, ये चैप्टर आपकी रियल जिंदगी के लिए इंपॉर्टेंट है। और इसीलिए मैंने इसको इस तरीके से पढ़ाया है कि आपको ऐसा लगेगा कि यार एक बड़ा भाई आपको समझा रहा है, इस प्रकार से चीजें एक्सप्लेन की है। करेक्ट है दोस्तों, समझ में आ गया, क्लियर। तो चलो फिर इसी के साथ ये चैप्टर जिसका नाम है सोशल हेल्थ, ये होता है कंप्लीट। और उम्मीद करता हूं कि हमारे साथ पढ़ के आपको मजा आएगा, क्योंकि मेरे को तो पढ़ा के बड़ा मजा आया। बहुत सारी चीजें हमने डिस्कस की, मजेदार भी, कुछ अच्छी चीजें भी, कुछ सीरियस चीजें भी, लेकिन उम्मीद करता हूं कि आपको काफी अच्छा लगा होगा। तो चलो इसी के साथ वीडियो समाप्त होता है। ये वीडियो आपको कैसा लगा, ये चैप्टर आपको कैसा लगा है, प्लीज हमें कमेंट करके जरूर से बता देना। वीडियो पसंद आया है, अच्छा लगा है, तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना, और अगर पहली बार आए हो चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर देना, ठीक है दोस्तों। तो जल्दी मिलेंगे हमारे एक और न्यू वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।